सिय आई मुनिहर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी। गुरुपति मुनि तनय समेता, मिल प्रेमो कही जाई न जेता। बंदी बंदी पग सिय सबई के, आशीर्वचन लहे प्रिय जिये। सासु सकल सब सिय निहारी, मूंदे नयन सहम सुकुमारी। परिबधिक बस मनहु मराली, काह कीन कर तारिक चाली। तिन सिय नर किन्नी निपट दुख पावा, सो सब सही बुधो जो देव सहावा। सकल सुता सब तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोय भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणामयि छाई। लागी लागी बग सब निसिये, भेटति अति अनुराग। हृदय असीसहि प्रेम बसी, करिहों भरी सुहाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बिकल सनेह सिय सब रानी, बैठो सबई कहो गुर ज्ञानी। कही जग गति माहिक मनुनाथा, कहे कछुट बर मारत गाथा। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए वे भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ के चरणों में लगीं और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। सीता जी ने सभी के चरणों को अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर लीं। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनी बधिक के बस में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि विशाल विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे यह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी के हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर उन सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस का छा गई। सीता जी के ने सबके पैर लग कर अत्यंत प्रेम से मिली और सब सासुओं से स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही थी कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। सीता जी और सब रानियां स्नेह से के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायिक रखकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। निप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसय दुख पावा। मरन हेतु निज नेहु विचारी, भेयति विकल धीर दुर्धारी। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपति लखन सिय सब रानी। शोक बिलप अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजु का आजु। मुनिवर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुरत नहाए। व्रत निरंभु ते दिन प्रभु कीना, मुनहि कहे जलु काहु न लीना। भोर भय रघुनंदन को, मुनि आए सुदीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सादर कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी ने सबके पैर लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही थी और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही थी। तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायिक कहकर, अर्थात जगत माया है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर सब परमार्थियों को कथाएं बातें कहीं। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुख पाया और अपने प्रति अपने स्नेह को अपने मरने का कारण विचार कर श्री रघुनंदन श्री रामचंद्र जी अत्यंत दुखित हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर सीता जी
लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी ने के कहने पर किसी ने जल ग्रहण नहीं किया, कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर से के साथ किया। करि पितु क्रिया वेद जिस भरनी, वे पुनीत पातक तम करनी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूल। शुद्ध सुवयो साध सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुर सन का राम प्रीते। नाथ लोग सब निपट दुखारे, कंद मूल फल अम्बु आहार। साजु सुवर सचिजु सब माता, देख मोहि पल जिम जुग जाता। सब समेत पुरधार्यु पाऊ, आप अमरावती राऊ। बहुत कहो सब कीन बिठाई, उचित ओई तस करे गुसान। धर्म सीति करुणा तय, आसन कहो अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लयो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार से नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिसका नाम पाप रूपी रूई से तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिसका स्मरण मात्र समस्त सुख मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थ के आवाहनों से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी को तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। इसमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाती हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी को नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म की ही शुद्ध हो गए, तब शुद्ध हुए। 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी के प्रीत के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कर डाला, यह सब बड़ी ठिठाई की है। हे गुसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं तो दिन तुम्हारा दर्शन कर शांत लाभ कर लें। राम वचन सुनि सभे समाजू, जल निधि मऊ विकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयो मनऊ मारुतु अनुकूला। पावन पैतुर काल नहाई, जो भी लोक अगि ओग नसाई। मंगल मूलई लोचन भरी भरी, निरखई हरसि दंडवत करि जाल। राम शैल वन देखन जाई, जय सुख सकल दुख नाई। झरना झरे सुधा समद्वारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। बिटप बेली नृपरा अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाई बन छब के पाई। सरन सरोहर जल विहग, गुंजत रंग। बैर विगत वीरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं तो दिन तुम्हारा दर्शन कर शांत लाभ कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। तब सब लोग पवित्र यशस्वी नदी में अथवा
पैशनी नदी से पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भरकर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामादगिरी और वन को देखने लगते हैं, जहाँ सभी सुख और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती हैं। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किसके वर्णन की जा सकती है, किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं और गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किलात बिल्ल बनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी परन पूंटी पुरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। सबई देहि करि विनय प्रणामा, कई कई स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोल न लेई, फेरत राम दुहाई दे। कहे सने मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। हमई अगम अति दरस तुम्हारा, असमर मरुधरनि देव धुनु धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजन चय हो जस राजा। या जी जान संकोचित जी, करयो जो लखनेऊ। हमई कृतारति करन लगी, फल निपन अंकुर लेऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कोल, किरात व बीन आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुश आदि की जूड़ियाँ आटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत नाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मग्न हुए वे कोमलबाड़ी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्त्र लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर ऐसी कृपा की, जैसे राजा हैं वैसे ही उसके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पौने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव का सब हम तुम्ही गुसाई, ईंधन पात की रात मिताई। या हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले न बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गन खाती, कुटिल कुला कुचाल कुमति कुजाती। पाप करत निसिवासर जाई, नई पटकट नई पेट अघारी। सपने धर्म बुद्धि कसिकाऊ, या रघुनंदन दरस प्रभाव। जब मैं प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुसै दुख दोष हमार। वचन सुनत गुरुजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे सराहन भाग सब। अनुराग वचन सुनावही, बोलई मिले श्री राम चरण सनेहु। लख सुन पावई नर नारिन, निज सुन कोल बिल्लई की गिरी। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लय लोकातरी। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पावने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों तक ही है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की
हिंसा करने वाले कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन के प्रभाव से है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य को सराहने लगे। जब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनने लगे, उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की बाड़ी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका और अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर चलते हैं। जैसे पहली वर्षा की जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पूर्जन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाति पलक समवीति। सिय सासु प्रति वेश बनाई, सादर करें सरस सेवकाई। लखान मरम राम बिन काहे, काहू माया सब सिय माया माँ। सिय सासु सेवा सब कीने, तिन लख सुख सिय आशीष दीन। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिले रानी पचितानि अघाई। अवन जमई जाचक कह के, मई न मीचु विधि मीचु न देई। लोकहि भेद विदित कवि कहियै, राम विमुख तलु नरक न लइयै। संसत उसमें मन माही, राम भवन विधि अवधि की नाई। निसिन नींद मही भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन सस, मिनहि सलिल संकोच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत रहे हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं को आदरपूर्वक एक ही सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस वेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा के बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। यह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध हैं और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी के विमुख हैं, उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। उसके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को ना तो रात को नींद आई, ना ही भूख ही लगी। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल में कीचड़ों में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन मातु मिस काल कुचाली, इति विधि जस पाकत साली। यही विधि होई राम अभिषेक मुँह, यही विधि होई राम अभिषेक मोहि अवकलत अपाऊ पाऊ नेकु। अवसि फिरई गुरु जाय सुमानी, मुनि पुनि कह राम रुचि जानी। माति कहो बहुरई रघुराई, राम जननी हट करब की काऊ। मोहि अनुचर कर कैतिक बाता, तै कै कुसुमौ वाम विधाता। जो कंसट जो हट करें न पिपट कुकुरमु, हरि गिरते गुरु सेवक धर्म। एक जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरति रैनि बिहानी। प्रार्थनाई प्रभु सिर नाई, बैठत पटई विषय बुलाई। गुरु पद पंकज प्रणाम करी, बैठे आयस पाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
भरत जी सोचते हैं कि माया के मिस से काल ने कुचाल किए, जैसे धान के पकते समय इकिता भय आ उपस्थित हो, तब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो यह भी उपाय नहीं सूझ रहा है। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक ही युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरी निभा भानुकुल भानु, राजा राम सोबस भगवानु। सत्य संग बालक सुत सेतु, राम जन्म मंगल हेतु। गुरु पितु मात वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ सारथि, कौन राम समनाथ जथारथ। विधि हरि सरि रवि दिशपाला, माया जीव करम कुल काला। अहिप महिप जय लगी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई। कर विचार जी देखो उन्हीं के, राम रजाई शीस सब ही पे। भरत जी ने गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुटे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी समायोचित वचन बोलते हैं कि हे सभासदों, हे सुदान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञा हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी ने समान व्यर्थ तत्व से और कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव सभी कर्म और काल हैं। शेष जी और पृथ्वी एक पाताल के अन्य राजा आदि जहाँ तक प्रवृत्ता है, और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में पाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री रामचंद्र जी सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सायने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखत राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एको। यही विधि अवध चलहि रघुराई, कहो समझ सोई करे वो उपाय। सब सादर सुनि मुनिवर बानी, नय परमारथ सारथ सान। उतर नाव लोग भय मोरे, तब सिर नाई भरत कर जोरे। भानुवंश घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कहूँ पितु माता, करम सुबास शुभ दे विधाता। दल सुख सहज सकल कल्याणा, अस असीस राउर जुग जाना। सो गोसाई विधि जय गति जय छे की, सकई न तारी टेक जोटे की। बूझ से मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभागु। सुन स्नेह मैं वचन गुरु, उमंगा अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
श्री रामचंद्र जी का अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग बोले विचार शक्ति से रहित हो गए हैं। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसा है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सच देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया है। आपने जो टेक दी है, जो निश्चय कर दिया है, उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात पुरी राम कृपाई, राम विमुख सिद्धि सपने वो नाही। सकुचई ताति कहती एक बात, रत तजई बुद्धि भरे बस जाता। तुम कानन गवन दो भाई, पेरियोज लखन सिए रघुराई। सुनि प्रवचन हर से दो भ्राता, वे प्रमोद परिपूरन गाता। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन सिए राम भय राजा। बहुत भाल लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवनि रानी। कहो भरत मुनि कहा सकीने, जग जग जीवन अभिमत दीने। कानन गयो जन्म भरि बासु, ते अधिक न मोर सुपासु। अंतर्जामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जो पुर कहो न नाथ निजी। जो वचन प्रवान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचन को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले, हे तात, आप सत्य हैं, पर मैं रामचंद्र जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्ध नहीं मिलती है। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे ही रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमार्थ से परिपूर्ण हो गए। उनके मन में प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज शोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत होती है, परंतु रानियों को दुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनियों, जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होता है। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय को जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं कि तो हे नाथ, आपके वचनों को प्रणाम कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुन देख सनेहु, सभा सहित सुनि भय विरेहु। भरत महिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अभिलाषी। गाजे पार जतन ही हेरा, पावती नाव न बोई कुबेरा। और करो सो को भरत बड़ाई, सरसी समी सीप की सिंध समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सचिव समाज राम पहियाए। प्रभु सब प्रणाम कर दीन सुहासन, बैठे सब मुनि शासन। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काले अवसर मनुहार। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उरि अंतर बसऊ, जानऊ वाऊ कुआऊ। उर जन जननी भरत हिते,
होई सो कहो पाओ सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसके हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी ने बहुत अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम करके उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। मुनि श्रेष्ठ देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों को माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। अर्थ दुखी आरती करती विचार कर काऊ, सोज जुआर ने आपन दाऊ। सुनि मुनि वचन कहते रघुराई, नाथ तुम्हारे हाथ उपाय। सब कर हित रुख राउर राके, आयस किए मुदित पुर भासे। प्रथम जो आयस मोह कहु सो होई, माथे मान करो सिख सोई। पुनि जय कहे जस कहते गुसाई, सो सब बात घटित सेवकाई। कहे पुनि राम सत्य तुम भाषा, हाँ भरत सनेहु विचार न राखा के। ते कहो बहोरी बहोरी, जगत भगति वसी मति मोरी। मोरे जाने भरत रुचि राखी, सो की जो सो शुभ शिव साखी। भरत विनय सादर सुनिउ, करो विचार बहोरी। करे साधु मत लोक मत, निपुण निगम निचोर। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। आर्थ दुखी लोग कभी विचार कर नहीं करते। जुआरी को भी अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ हैं। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह की सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर गुरु अनुराग भरत पर देखो, राम हृदय आनंद विशेषु। भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस मानी। बोले गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूल। नाथ सपति पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत सम भाई। जय पद गुरु अम्बुज अनुरागी, ते लोको वेदो बड़ भागी। राहुर जाकर हस अनुरागो, को नहीं सकत भरत कर भागो। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत वदन कर भरत बड़ाई। भरत कहे जोई किए भलाई, अस कही राम रहे हर गाई। तब मुनि बोले भरत सने, सब संकोचित चिताते। कृपा सिंधु सुनते बंधु सने, कहो हृदय की बात। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम।
भरत जी पर गुरु का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को दर्भ धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थ दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह हो, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुँह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा, भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि भरत जी बोले कि हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा की समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो आप। सुनी मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लकी अपने सिर सब छरु भारू, कहीं न सकई कछु करई विचारू। पुलक शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जलधार। बाढ़े कहत मोर मुनिनाथ निवाहा, ये ते अधिक कहो मैं कहा। मैं जानो निज नाथ सुभा, अपराधु पर को न काऊ। मोह पर कृपा सुनो वे शेषी, लेखत कुनिस न कबहु देखी। शिशुपन ते परिहरो न संगो, कबहु न कीन मोर मन भंगो। मैं प्रभु कृपा रीत दिए जोई, हार्यो खेल जतावई मोही। मनुसने संकोच बस सन्मुख कही ना वेने, दर्शन नृपति ना आज लगी। प्रेम पियासे नयन सियावर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब मुनि भरत जी ने से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा की समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो आप। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधियों पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में ही अभी उनकी दृष्ट अप्रसन्नता नहीं देखी है। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रति प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के परे प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए।